आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि प्रकृति उदासीन के विकल्प देती है क्यों। ठीक है, जो प्रकृति है वह उदासीन के विकल्प क्यों देती है। तो हम इस शब्द का अर्थ समझते हैं पहले उदासीन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं उदासीन का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अम्ल है और क्षार लेते हैं। ठीक है, अम्ल क्या करते हैं, क्षार के रिएक्शन को रोकते हैं। ठीक है, क्षार के रिएक्शन को रोकेंगे और क्षार अम्ल के रिएक्शन को रोकेंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं उदासीन। जैसे कि किसी को एसिडिटी हो गई, ठीक है, एसिडिटी का क्या इलाज होगा कि हम नींबू पानी पिएंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा, इनो पिएंगे। ठीक है, इनो में होता है बेकिंग सोडा, तो वहाँ क्या करेगा, एसिडिटी कि उस गैस को कम कर देगा, यानी कि उसको ख़त्म कर देगा, उसके रिएक्शन को रोक देगा। जैसे कि दूध, ठीक है, कोई व्यक्ति दूध पीते हैं तो क्या बनती है, गैस बनती है। ठीक है, और दही क्या करता है, दही में खट्टापन होता है। ठीक है, खट्टापन होता है तो दही इस गैस के रिएक्शन को रोकता है। ठीक है, गैस को रोक देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यही तो है उदासीन कि जो रिएक्शन को रोक दे। ठीक है, तो इस प्रश्न में 2 पौधे रहेंगे। ठीक है, 2 पौधे, एक तो है नेटल का पौधा और एक है डाक का पौधा। ठीक है, ये नेटल का पौधा आप इस इमेज में देख सकते हैं। कुछ इस तरह का नेटल का पौधा होता है और इसकी पत्ती, ठीक है, इसकी जो पत्ती होती है वो डंक नुमा होती है, कांटेदार होती है। कैसी होती है, कांटेदार। इसकी डंक नुमा, इसके जो रवा सा टाइप की आपको दिख रही है, ये कांटे नुमा पत्ती होती है इसकी। ठीक है, तो इस पत्ती में क्या दिखाई देता है, ठीक है, डंकनुमा, इसमें बाल होते हैं। इस पत्ती में डंकनुमा के बाल होते हैं और इन बालों में, ठीक है, इन बालों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, मेथोनोइक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। यदि हम गलती से भी इस पौधे को छू लेते हैं, इसकी पत्ती को, ठीक है, इसकी पत्ती को हम गलती से भी छू लेते हैं तो हमें डंक जैसा दर्द होने लगता है, जैसा कि किसी ने हमें डंक मारा हो। ठीक है, इस तरह से हमें दर्द होने लगता है और इसका इलाज है डोक का पौधा। इसके इलाज के लिए हम डोक का पौधा प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस नेटल के पास ही डोक का पौधा होता है, उससे इसका हम इलाज करेंगे। ठीक है, गलती से भी यदि हम छू लेंगे तो इसीलिए अम्ल जो प्रकृति है वह उदासीन के विकल्प देती है। क्यों, क्योंकि जो नेटल का पौधा है यह अम्ली, ठीक है, यह अम्ली प्रभाव को प्रदर्शित करता है, नेटल का पौधा। और डोक का पौधा क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का। नेटल का पौधा अम्लीय प्रकृति का होता है और डाक का पौधा क्षारीय प्रकृति का। तो इसका इलाज डोक के पौधे से होता है। ठीक है, जो कि अम्लीय है और ये क्षारीय है, तो क्षारीय अम्लीय प्रभाव को रोक देगा। तो इसीलिए प्रकृति उदासीन के विकल्प देती है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो नेटल का पौधा है एक शाखी पौधा है और इसकी जो प्रकृति है वह अम्लीय है। इस पौधे की पत्ती डंकनुमा प्रकार की होती है। गलती से भी इसको व्यक्ति छू लेता है तो इसको डंक जैसा दर्द होता है, जैसे कि किसी ने डंक मारा हो।
इसका इलाज किसके द्वारा किया जाता है? डोक के पौधे के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रकृति उदासीन के विकल्प देती है। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रश्न का हम आंसर यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो नेटल एक शाखी पौधा है। नेटल कैसा पौधा है? एक शाखी पौधा है जो जंगलों में उपजता है यानी कि उगता है, तथा इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। इसके पत्तों में कैसे बाल होते हैं? डंकनुमा बाल होते हैं। ठीक है, और इन बालों में मेथेनोइक अम्ल होता है। यदि हम गलती से इन्हें छू ले तो डंक जैसा दर्द होता है, और इसका पारंपरिक तौर पर इलाज डोक के पौधे की पत्ती के द्वारा किया जाता है। इसका इलाज किसके द्वारा किया जाता है? डोक की पत्ती के द्वारा। ठीक है, जो अधिकांश नेटल के पौधे के पास ही होते हैं। नेटल के पौधे के आसपास ही ये पौधा उगता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। ठीक है, अब आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो नेटल का पौधा है वह एक शाखी पौधा है। आप इस ट्रिक से याद रखिए, ऐसे याद रखिए और इसको तरीके से फिर अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि जो नेटल का पौधा है वह एक शाखी पौधा है जो जंगलों में उपजता है यानी कि उगता है। आप ये याद रखिए कि जो जंगलों में उगता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उपजता भूल जाए तो नहीं लिख पाए। ठीक है, तथा जिसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं और इन बालों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। यदि व्यक्ति इसको गलती से भी छू ले, ठीक है, गलती से भी इस पौधे को छू ले तो डंक जैसा दर्द होता है। किसी ने डंक मारा हो ऐसा हमें दर्द होता है, और इसका जो पारंपरिक तौर पर इलाज है, ठीक है, पारंपरिक तौर पर इलाज चल रहा है, वहाँ डोक के पौधे की पत्ती के द्वारा किया जाता है। किसके पत्ते के द्वारा? डोक की पौधे। ठीक है, डोक के पौधे की पत्ती के द्वारा, जो अधिकांश नेटल के पौधे के पास ही होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। ठीक है, और नोट कीजिए यहाँ पे कि नेटल के पौधों की प्रकृति, ठीक है, अम्ली तथा डोक की पौधे की प्रकृति क्षारी होती है। क्योंकि हम जो नेटल का जो पौधा है इससे हमें दर्द होगा। ठीक है, इसका इलाज कैसे? दर्द हुआ तो हम इसका इलाज भी करेंगे, तो इसका डोक की पौधे की पत्ती के द्वारा होगा, जो कि दर्द को कम कर देगा, हटा देगा। तो ये इस अम्लीय प्रभाव को रोक देगा। ठीक है, ये इसके प्रभाव को रोक देगा। तो इसी को तो कहते हैं उदासीन। तो प्रकृति, क्योंकि प्रकृति ये प्रकृति में ही हुए, क्योंकि कोई इसे बोता नहीं, ये आपरूप प्रकृति के द्वारा उगे हैं। ठीक है, इसलिए उदासीन प्रकृति के विकल्प, उदासीन के विकल्प देती है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इस प्रश्न को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें।